हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। देवाशी दिस साइड। आज 17 मई का हम लोग देख लेते हैं मार्केट किस तरीके से हमको आज मूवमेंट दे सकता है और हमको क्या प्लान करना, आज हमारा क्या प्लान है मार्केट को लेकर के। ठीक है, देखो एक सिंपल सी चीज़ है। निफ्टी में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि एक फ्लैट से थोड़ी सी नेगेटिव ओपनिंग हमको मिल सकती है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट ही हमको मिल सकती है। एक चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है दोस्तों, ये जो जोन बना हुआ है 22,354 से लेकर के 22,426, ठीक है। ये लेवल पे, ये जो जोन है, ये जोन पे आप लोगों को मार्केट के प्राइस एक्शन को बनने देना है। देखना है हमको कि किस तरीके का प्राइस एक्शन बन रहा है। देन फिर इस जोन के बाहर जो ये जोन है और ये जोन है, इसे ट्रेड करना है हमको। ठीक है, यहाँ पर हमको थोड़ा सा सावधान रहना है। देखो थोड़ा बड़ा जोन है, लेकिन यहाँ पर सावधान रहना है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि देखिए एक चीज़ आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो कल जो अप मूव आई है ना, इतनी शार्प अप मूव हमको मिली है, ये बेसिकली शॉर्ट कवरिंग की वजह से मिली है। ठीक है, और शॉर्ट कवरिंग की वजह से जब मूव मिली है, देखो लोगों ने अपने प्रॉफिट्स बुक किए हैं नीचे लेवल पे। जब मॉर्निंग में कल मार्केट ओपन हुआ था तो तब लोगों ने अपने अपर लेवल पे प्रॉफिट्स बुक किए थे। तो ये जो वॉलेटिलिटी हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ आपका शॉर्ट कवरिंग की वजह से हुई है ना। तो इसको हमको अब देखना है कि ये जो शॉर्ट कवरिंग की वजह से हम मार्केट ऊपर आया है, क्या ये सस्टेन करता है। ठीक है, क्या यहाँ से और बाइंग हमको देखने को मिलती है। अगर देखने को मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर यहाँ से नीचे की तरफ जाता है तो मार्केट एक तरीके से कंसोलिडेट ही करेगा। ठीक है, तो सिंपल सी हमको आज स्ट्रेटेजी लेकर के चलनी है। ये जो लेवल मैंने मार्क किया हुआ है, इसके बीच में हमको मार्केट को देखना है। अगर मार्केट इसके बीच में ही चल रहा है तो आप इत्मीनान से देखिए मार्केट को। कल अच्छी मूव्स आई थी। अब अगर आप उसको पकड़ पाए हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पकड़ पाए हो तो ये नहीं है कि आप लोगों को चीज़ें आती नहीं हैं। ठीक है, ये अनएक्सपेक्टेड मूव्स हैं, है ना, ये डेली नहीं होने वाली, है ना। तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है कि अरे मैंने ट्रेड लिया और जल्दी एग्ज़िट कर लिया। मैंने आप लोगों को कल इवनिंग वाले वीडियो में बताया भी था कि मैंने इतना बड़ा मूवमेंट होल्ड किया बिकॉज ऑफ कि मेरे लॉट साइज़ ही बहुत कम थे। बड़े होते तो मैं भी नहीं कर पाता, है ना। तो इसमें निराश होने वाली कोई बात नहीं है। हमको जो हम रोज़ करते हैं वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ना। वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम उसमें कैसा कर रहे हैं, क्योंकि रोज़ मार्केट ऐसे मूव्स नहीं देगा, है ना। चलो अभी तो वॉलेटिलिटी ज़्यादा है तो आपको इस तरीके के मूव्स देखने मिल रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें शांत हो जाएंगी, इलेक्शन के रिजल्ट्स आ जाएंगे, तब मार्केट अपनी नॉर्मल चाल चलेगा, है ना। तो हमको वही उसी पे ज़्यादा फोकस करना है। ये इन इन मूव्स पे उतना ज़्यादा अगर पकड़ लिया तो बहुत अच्छी बात है। आपने मेहनत करी, आपने एनालिसिस करी, आपने आपके एनालिसिस का आपको रिज़ल्ट मिला, है ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा। लेकिन अगर नहीं भी पकड़ा है तो डीमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि अरे मैं, ऐसा नहीं होता दोस्तों कि आप एक ही दिन में सब कुछ कर लो, है ना। बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों को करने के लिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए। तो टाइम दीजिए और सीखते रहिए, है ना। तो सिंपल सा है। आज का मेरा जो लो है, मैंने मार्क किया हुआ है 22,236। ये मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट यहाँ तक एक बार रीटेस्ट कर सकता है और देन फिर यहाँ से अपसाइड के लिए जाएगा। अगर मार्केट को अच्छी अपसाइड की मूव हमें देनी है तो ये अपसाइड अगर कंटिन्यू करनी है तो इसको थोड़ा सा रिट्रेस्ट करके अगर जाएगा तो हमको ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। अदरवाइज़ क्या है, यहाँ पर कंसोलिडेट करके अपसाइड की मूव देगा तो भी ओके है। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से नीचे जब आएगा तो थोड़ा सा देख करके आपको, अगर ऐसा प्राइस एक्शन बनता है तो ये यहाँ तक रीटेस्ट कर सकता है मार्केट। ठीक है, अपसाइड की अगर मैं बात करूँ तो अपसाइड में मेरे को अभी यहाँ पर जो दिख रहा है वो 22,522,
ठीक है। ये लेवल आप पकड़ करके चल सकते हो 26 का, 526 का। यहाँ तक मार्केट जाके अगेन थोड़ा सा स्टॉप ले सकता है, बिकॉज कि ये काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस है हमारे लिए। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। आज बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। देखो बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो बन रहा है, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। अगर मार्केट सेम चीज़ है, सेम चीज़ है, देखो यहाँ पर क्या होगा, ये कुछ इस तरीके का मूवमेंट हमको दे सकता है मॉर्निंग मॉर्निंग में। हमको यहाँ संभल करके रहना है, ठीक है। देन फिर उसके बाद कोई भी एक प्राइस एक्शन जो अप साइड का हो चाहे नीचे साइड का हो, हम यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, नीचे साइड के लिए, ठीक है। यहाँ पर सावधान हो जाना है। यहाँ से यहाँ तक के लिए ट्रेड कर सकते हैं, ऊपर साइड के लिए यहाँ पे सावधान हो जाना है। देन फिर उसके बाद ये ब्रीच करता है, अगर किसी, देखो अगर किसी बड़ी कैंडल से इसको ब्रीच करता है, देन फिर अप साइड के लिए अच्छा। अच्छा देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, अगर मार्केट, देखो अभी बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट मिला नहीं है, ठीक है, बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट नहीं मिला है हमको, है ना। तो अगर ये ब्रेकआउट हमको आज मिलता है और बैंक निफ्टी 48,050 के ऊपर जा कर के सस्टेन करता है, ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसके ब्रेकआउट का जो टारगेट होगा वो ये होगा, ठीक है, 48,458, और यही आज का हमारा अपर लेवल का टारगेट है, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अच्छा एक चीज़ और, कि यहाँ आकर के दोस्तों सावधान हो जाना। देखो कल भी इसने क्या किया, यहाँ से एक बार को नीचे गया, फिर इसको ब्रीच कर दिया, फिर नीचे आया, फिर इसको ब्रीच कर दिया, ठीक है। तो ये लेवल से मार्केट, ये जोन से मार्केट बार बार सपोर्ट लेकर के ऊपर की तरफ जा रहा है, तो सावधान रहना थोड़ा सा इस जगह पे, है ना। तो आज के लिए इतना ही है। देखो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट आज है नहीं। बस यही है कि अगर आप कोई ट्रेड लो और आपको अगर प्रीमियम मूवमेंट ना मिले ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा देर होल्ड नहीं करिएगा। कोशिश करिएगा कि आप अपने रिस्क को मैनेज करके चलो, है ना। तो सिंपल सा है, आज के लिए इतना ही। हम फिर शाम को मिलेंगे अपने ट्रेड एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।